अच्छा लगा सुन के कि पेरेंट ने सपोर्ट किया और आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रही है। अच्छा मेमुना, मुझे ये बताएं कि अपनी क्रिकेट के साथ थोड़ी स्टडी की बात कर लो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देयर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद स्टडीज़, क्योंकि वी बैडली नीड अ पढ़ा लिखा क्रिकेटर, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई भी कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई डिपार्टमेंट हो, किसी को भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो डेफ एंड डम है, ब्लाइंड है, व्हील चेयर है, डिसेबल्ड है, आप को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए यू मस्ट हैव टू बी आई मीन एजुकेटेड, दोनों तरफ से, तरबियत की तरफ से भी और एकेडमिक भी, क्योंकि जो हमारे साथ जो इतनी फिक्सिंग के मामला आए, नेगेटिविटीज आई, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन थे। मुझे अपनी एजुकेशन का बताइएगा कि अभी आप कहाँ पे आपने स्टडी की, कहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में, और आप कहाँ पे हैं? सर मैंने जो मैट्रिक मैंने अपना क्लियर किया था वो मैंने वाकेंड से क्लियर किया था। वहीं पे एफजी हमारा स्कूल है, वहाँ पर एफजी के अदारे हैं सारे वाकेंड में। और उसके बाद जो मैंने एफए बीए क्लियर किया वो भी एफजी के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से किया, वाकेंड से। तो उसके बाद जब मेरा बीए अभी चल रहा था, यानी कि 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मेरे ना जहन में आया कि यार मुझे ना लाहौर जाना चाहिए। लाहौर में जैसे क्रिकेट का मैं सुनती थी कि यार कोई भी अगर जा रहा है ना, कोई भी प्लेयर अगर निकल रहा है लाहौर से ही निकल रहा है, ऐसे ही है। तो फिर जब मुझे वहाँ से सोर्सेज वगैरह से पता चला कि इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो बेस्ट है, वो आगे आपको लेकर जाती है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से मैंने जो है वो ट्रेनिंग प्रोफेशनल स्टार्ट कर दी कि अगर मुझे वहाँ पर ट्रायल्स देने हैं यूनिवर्सिटी में, अगर सिलेक्शन होनी है तो फिर मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह की अच्छे से, और कोचेज़ वगैरह ने भी काफ़ी वहाँ पर हेल्प की मेरी। तो उसके बाद जब मैं तैयार हो गई, मैं यूनिवर्सिटी आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी। जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये पता चला कि आप जो है आपका बीए कंप्लीट नहीं है, 3rd ईयर है अभी आपका। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं ना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा लूँगी और यहाँ पर जो है ना अपना बीए कंटिन्यू कर लूँगी। पर उन्होंने ये बोला कि यहाँ बीए है नहीं, बीए सिर्फ कॉलेजेस में। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने प्राइवेट अपना एडमिशन भेजा 4th ईयर के लिए। और फिर मेरा 4th ईयर मतलब मेरा बीए कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने एमएससी में एडमिशन लिया यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए खेलते देखा और मैंने आपको लाइव देखा था, और मैंने पहली बार देखा एक प्रॉपर फास्ट बॉलर विद पेस, क्योंकि आपके ब्रॉड शोल्डर्स हैं और आपकी लगता टॉल भी हैं और आपकी बॉल में इसीलिए ज़्यादा जान है। मैं स्ट्रेट पे आपको जंप करूँगा क्रिकेट पे। मुझे ये पता है कि सबसे पहले आपको कोच से कोच मिले जो आपके बड़े कोच हैं, जो आपके दिल को भाए कि यार ही और शी इज़ द कोच जो मुझे जानता है अंदर से, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, बड़े कोचेज़ होते हैं आपको बताते हैं और तूने मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसका नाम क्यों नहीं। मैं जो चाहता हूँ, जो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैंने 24 साल क्रिकेट को दिए खेलने में, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ बाहर है जो आपको दिल में, जैसे किसी का दिल टूटा होता है, किसी का दिल बहुत बड़ा होता है, किसी का मुर्दा होता है, किसी में जान डालनी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको दिल को कौन सा कोच भाई वो बताइए। सर वैसे तो आपको पता है कि सारे उस्ताद जो हैं वो इज़्ज़त के काबिल होते हैं। नो डाउट। तो ऐसा है कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे इतनी हद तक तो क्रिकेट आती थी कि मैं आगे रिप्रेजेंट कर सकूं, पर ओबियसली बेसिक्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल कोच के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। तो जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स वगैरह दिए, मेरी सिलेक्शन हुई, तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले कोच मिले थे वो सर फ़हीम थे, मोहम्मद फ़हीम जो हैं वो ज़बरदस्त। वो उस टाइम लाहौर जोन के कोच थे। तो उन्होंने बेसिक्स मेरी इतनी फिट की, और यकीन माने वो सिर्फ जो है ना मेरे लिए कोच नहीं थे, वो मेंटोर, वो उस्ताद, वो दोस्त, वो सब थे। और वो इवन के उन्होंने छोड़ दिया। कॉम्प्लीमेंट्स। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि साथ साथ मेरा अंदर वाला क्रिकेटर जाग जाता है